औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज 11 तारीख है, 11 फरवरी 2026। अभी बेटा हम ये देखने लगे हैं कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं। पहले तो बेटा मैं दोबारा रिकॉल कर दूं, दोहरा दूं कि ये जो मेथड है बेटा, ये सेट को लिखने के तरीके हैं। बेटा कौन कौन से मेथड है, कौन से देखें। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव मेथड। मैं कहता हूं किसी बच्चे को बेटा पहले 5 कुदरती आदात लिखें। ये मैंने बेटा बयान कर दिया अपनी तरफ से। बयान करने का मतलब ये जो होता है बेटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। और जब बेटा इसको मैं टेबल इसमें सेट के फॉर्म में लिखता हूं तो इसको बेटा मैं बोलता हूं इंदराजी तरीका या टेबुलर फॉर्म। आज हम यही इंदराजी तरीका बेटा निकालेंगे। और जो कल हम एक दिन पहले पढ़ चुके हैं बेटा, ये जो लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बेटा बोलते हैं हम सेट बिल्डर नोटेशन। जब मैंने इस सेट को लिखना था, जुमला मैंने बोल दिया पहले 5 कुदरती आदात। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कुदरती आदात होते हैं 1 2 3 4 5। अगर ये बेटा बोलता मुकम्मल आदात, तो फिर मैंने अगर कहना था मुकम्मल आदात तो मुझे पता होना चाहिए मुकम्मल का मतलब होता है 0 भी शामिल हो जाए। अगर बेटा मैं बोल देता सही आदात, तो फिर बेटा मैंने लिखना था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, इस तरह करके वर्ड लिखने शुरू कर देते थे और z सेट यूज करना था। अगर मैं कहता पहले 5 मुफरद आदात लिखे, प्राइम मुफरद का मतलब होता है प्राइम। प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ अपना टेबल जाता है। तो मैं लिखता 2 3 5 7 11। तो देखो मैंने जो ही जुमला चेंज किया, आगे तमाम फॉर्म चेंज हो गई। ठीक है, अब मैंने इसको तरकीब सेट साथ में लिखा। सबसे पहले मैंने सेट की एक्सप्लेनेशन दी। x मीन ये नंबर, ये आला जो आपके ये रुकन जो है, तो मैंने कहा x एक कोई रुकन है और वो नेचुरल नंबर में से है और कहां तक है, और वो x जो है वो 5 से छोटा है। जब मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये 1 से स्टार्ट होगा। लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब है 5 तक लिखने, 5 भी शामिल है। समझ में आ गई बात। अच्छा अब आ जाते हैं सर पहले सवाल के ऊपर। ये मैंने लैंग्वेज लिखी है बेटा, सेट बिल्डर नोटेशन या तरकीब सेट साथ। कहता है कि ये जो x है, x तमाम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है ये एक नंबर है और 3 के मल्टीपल है, 3 का टेबल है। बात मैंने ये भी बताई, और वो नंबर आपने 3 के कितने मल्टीपल लिखने हैं, 36 तक लिखने हैं, 36 से ज्यादा नहीं जाना। तो फिर मैंने बेटा 3 का टेबल कॉल किया। 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30 3 11 33 और 3 12, क्योंकि उसने बाउंड किया है कि 36 से ऊपर नहीं लिखने। तो जितना उसने हमें पूछा है सर हम वही लिखेंगे, हम उसकी रेंज से बिहाइंड नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। नंबर 2 पे आ जाते हैं सर। पहला खत्म हो गया। नंबर 2 पे अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि आपके पास ये नंबर है सर, ये वाला। कहता है ये रियल नंबर है और रियल नंबर कौन सा लिखना है आपने बेटा, ये वाला लिखना है 2x + 1। अब इसमें ये भी नहीं बताया कि कहां से कहां तक, सिर्फ उसने कहा ये वाला लिखने हैं जिसमें x 2x + 1 0। तो हमें ये पता चल गया कि ये 2x + 1 0 है बेटा। यहां से x की वैल्यू निकालें आप, +1 माइनस हो जाएगा और x = -1/2। इस सेट में बेटा सिर्फ ये वाला एलिमेंट आएगा, x = -1/2। टेबुलर फॉर्म में लिखना हो बेटा तो सिर्फ ये रियल नंबर आएगा बस, क्योंकि उसने आगे एक्सप्लेन किया कि सिर्फ ये वाला नंबर लिखिए। ये नंबर क्या है, ये नंबर बेसिकली -1/2 है। रियल नंबर में आपको पता है माइनस, प्लस, फ्रैक्शन, ओवर की फॉर्म और सब नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर में तमाम नंबर है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे वो फ्रैक्शन में। यूनिवर्स का आप समझ लीजिए सबसे बड़ा सेट है, हम इसे कहते हैं रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इनरैशनल, नातिक और गैर नातिक आदात की तादाद। तो ये नातिक है, गैर, हमें कोई परेशानी नहीं है उसी में से। प्राइम नंबर लिखने हैं आपने। अभी मैंने कहा कि p का मतलब क्या होता है, मुफरद आदाद जी। अभी हमने एक बात भी की, पेपर में बच्चे को पूछ लेता है कि मुफरद आदाद कहां से शुरू होते हैं सर, 2 से, जिनमें सिर्फ अपना टेबल जाएगा 5 7 11। चेक करें तो बीच में नंबर और 6 नहीं लिख सकते, टेबल जा रहा है। 8 नहीं लिख सकते, 2 और 4 का जा रहा है। 9 नहीं लिख सकते, 3 का टेबल जा रहा है। जिसके ऊपर अपने अलावा कोई टेबल नहीं। कहता है आपने 12 से छोटे लिखने, 12 मुफरद अदद नहीं है।
12 से पिछला 11 है तो सर ये सिर्फ लिखेंगे 2 3 5 7 और 11 जैसे अपना टेबल जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसके बाद कहता है आपने डिवाइडर लिखने 128 के। डिवाइडर मीन जो तकसीम करते हो, जैसे 4 का तकसीम करता है, मैं अगर 4 के डिवाइडर बोलो, मैं बोलूंगा 4 खुद है और 2 है। 9 के डिवाइडर क्या है? 9 खुद है और 3 है। समझ में आ गई? डिवाइडर मीन तकसीम करने वाला, तकसीम कुनंदा। तो अब अगर आप इसको डिवाइडर देखें बेटा कैसे लिख के डिवाइडर देखिएगा 1 और लास्ट लिख देते बेटा 128। 128 जो खुद को डिवाइड करेगा 1 टाइम। उसके बाद नेक्स्ट टेबल लिखता हूं मैं 64 डिवाइड करेगा 2 टाइम। 128 से शुरू करना है आपने। फिर बेटा 32 डिवाइड करेगा इसको 32 डिवाइड करेगा 4 टाइम। इसी तरीके से बेटा 16 डिवाइड करेगा इसको, 16 डिवाइड करेगा, फिर 8 भी डिवाइड करेगा। जितने भी टेबल है डिवाइडर चेक करना है, यूं चेक कर ले। 128 डिवाइडेड बाय 128, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। डिवाइड कर रहा पूरा पूरा। चलिए इनमें से कोई एक रैंडमली उठा लेते हैं। 128 डिवाइडेड बाय 16 का टेबल कितने टाइम जाएगा इसके ऊपर? चेक करें 8 टाइम। तो डिवाइडर समझ आ गई क्या होते हैं? इसको 128 के 1 2 4 8 16 सारे नंबर डिवाइड करेंगे सर। अच्छा इसी तरीके से अब वो कहता है कि आप इसमें n जो है वो 8 तक पुट करें। 8 शामिल नहीं है, 8 शामिल नहीं है। चलिए मैं बना के दिखा रहा हूं टेबुलर फॉर्म। 2 की पावर नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, 2 3 उसके बाद 4 5 6 7 8 बेटा मैं नहीं पुट कर सकता क्योंकि मेरे डैश नहीं लगी हुई कि भाई 8 शामिल नहीं है। अगर आपने टेबल से कर लेना है तो विषय चेक कर ले। 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 8, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, 2 की पावर 6 कितनी होती है 64 और 2 की पावर 7 कितनी होती है बेटा 128। दिस इज द टेबुलर फॉर्म। ये ऊपर वाला भी एक्सेप्टेबल है और नीचे वाला भी एक्सेप्टेबल है। बुक के अंदर इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरीके से बेटा अब नेचुरल नंबर लिखने हैं आपने कहां तक? ये x + 4 वाला लिखना है बस खाली। इसको बेटा 0 पुट करें x = -4 तो टेबुलर फॉर्म में सिर्फ -4 आएगा बस। अच्छा इसी तरीके से कहता है x = x हो, ये लिख के दिखाएं। और नेचुरल नंबर हो सर, नेचुरल नंबर में तो सारे ही आ रहे हैं 1 2 3 4 सो आखिरी नहीं लिखा ना कहां तक जाना है यार, बस सारे नेचुरल नंबर पुट करते थे। तो ये तो इनफिनिट में नहीं है सर, काउंटेबल नहीं है। इनफिनिट मीनिंग मींस कि लातादाद है, बस आपने 1 2 3 4 लिख के छोड़ देना है। आगे देखिए बेटा फिर ये इंटीजर्स है, वो एक इंटीजर कौन सा लिखना है? बस ये वाला 3x + 1। तो 3x + 1 में इंटीजर अभी निकाल लेंगे साइड के। 3x = -1, x = -1/3। तो टेबुलर फॉर्म में सिर्फ आएगा बेटा -1/3। तो ये आपने बेटा लिखना है। ये सिर्फ आंसर में क्या लिखना है? ये आंसर में क्या लिखना है? ये आंसर में क्या लिखना है? ये लिखना है सिर्फ टेबुलर फॉर्म में। और इसी तरीके से ये टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये तो मैंने सॉल्व करके निकाल के दिखाया है कि ये नंबर। दिस इज ऑल अबाउट फाइंड आउट टेबुलर फॉर्म। शुक्रिया।